हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्यूआर कोड जो होता है सर्टिफिकेट में वो इनवैलिड बताता है और कब वेरीफाई करता है, उसकी कुछ कंडीशनों के बारे में आज हम जानकारी देंगे। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना ना भूले। कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो पर कमेंट करना ना भूले। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि ये जो क्यूआर कोड होता है, इस क्यूआर कोड को हमें स्कैन करना पड़ता है और स्कैन करने पर ही हमें पता चलता है कि वो जेन्युइन है या नहीं है। क्यूआर कोड बहुत सारी डिटेल भी देते हैं और कुछ लेते हैं। अभी एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट जो आ रहा है, उस सर्टिफिकेट पर अगर क्यूआर कोड को हम स्कैन करते हैं, तो कुछ हमें लिंक्स मिलते हैं, यानी लिंक्स हमारे पास जो है वो आ जाते हैं। अब हमें बोला जाता है कि इन लिंक्स पर जो है वो हमें क्लिक करना होता है। किस पर क्लिक करना होता है? इन लिंक्स पर हमें क्लिक करना होता है। और लिंक्स पर क्लिक करने के लिए आपके मोबाइल में इंटरनेट होना ज़रूरी है। आप एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि आप अपने मोबाइल से इंटरनेट को बंद कीजिए, इंटरनेट को बंद करके इस लिंक पर क्लिक कीजिए। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर इंटरनेट बंद करके आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो नहीं चलेगा। ये तो सभी लोग जानते हैं कि बेवकूफ़ी भरा सवाल और बेवकूफ़ी भरा जवाब है, लेकिन ये कुछ चीज़ें आपको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन बेसिक फंडामेंटल्स को हम भूल जाते हैं। इंटरनेट नहीं चल रहा है तो लिंक पर क्लिक नहीं हो रहा है, ये बहुत ही गहरी बात है। आप इंटरनेट ऑन करेंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे तो लिंक जो है वो आपको एक वेबसाइट पर लेकर जाएगा। कहाँ पर लेकर जाएगा? एक वेबसाइट पर लेकर जाएगा। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट आ गई, लेकिन यहाँ पर आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर करके थोड़ा सा और आपको बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको इस पर पूरी चीज़ें जो है ये समझ जाते हैं हम। ये हमारा जो है वो क्यूआर कोड हो गया। यहाँ पर ये क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड पर हम क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने पर हमारे पास जो है वो यहाँ पर लिंक आ रहे हैं। ये लिंक्स हैं हमारे पास। समझ में आ गया आपको? ये लिंक आ गए हमारे पास। अब हमें बोला जाता है कि लिंक पर भी क्लिक करना है। यहाँ हम स्कैन कर रहे हैं, है ना? ठीक है, यहाँ हम क्लिक नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्कैन कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्कैन। क्यूआर कोड को स्कैन करा तो हमारे पास ये लिंक्स आ गए। ये क्या है? ये लिंक्स हैं। ठीक है, लिंक्स पर हमें बोला जाता है कि हमें इन लिंक्स पर क्या करना है? क्लिक करना है। ठीक है, अब अगर आपके पास दो रास्ते हैं। आपका इंटरनेट ऑन होगा तो ये आपको एक वेबसाइट पर ले जाएंगे। ये आपकी वेबसाइट आ गई भाई साहब, स्किल इंडिया की। ठीक है, ये स्किल इंडिया की आपको बस वेबसाइट आ गए। अगर लिंक ऑफ होता है तो, अगर इंटरनेट ऑफ होता है, लिंक नहीं, इंटरनेट ऑन होता है तो उधर चलेगा। इंटरनेट ऑफ होता है तो यहाँ पर नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाएगा या फिर कोई भी वेबसाइट खुलेगी ही नहीं। यानी इंटरनेट बंद हो गया तो ये यहाँ तक ही नहीं पहुँच पा रहे हो आप। ठीक है, अब सिमिलर टाइप का हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो होता है कि हमारे पास भी एक कंप्यूटर टाइप चीज़ होती है यहाँ पर, जिस पर ये वेबसाइट जो होती है पूरी होस्ट होती है। ठीक है, और ये भी क्या होती है? इंटरनेट से कनेक्ट होती है। ये कौन सी है? ये एक हमारा सिस्टम समझ सकते हैं, या कुछ भी देसी भाषा में हम समझ सकते हैं इसको। एक सिस्टम है, कंप्यूटर है, जहाँ पर ये वेबसाइट होस्ट हो रही है, यानी जहाँ से ये एक्सेस हो रही है। अब इसका इंटरनेट अगर ऑन है, हम क्या देखते हैं? अगर इसका इंटरनेट ऑन है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इसका इंटरनेट ऑन है। तो अगर ऑन है इसका इंटरनेट, इसका भी इंटरनेट ऑन है, इसका भी इंटरनेट ऑन है, तो जो डाटा इस पर पड़ा हुआ है यहाँ पर, यानी आपका जो एनरोलमेंट हुआ हुआ है, ये कौन सा डाटा पड़ा हुआ है यहाँ पर? एक बार बताइए आप। ये पड़ा हुआ है एनरोलमेंट का डाटा आपका पड़ा हुआ है, जो बच्चे का एनरोलमेंट हुआ है या फेल पास का या जो भी XYZ होता है, वो सारा डाटा जो है वो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इस मिस्टेक में अगर इसका भी इंटरनेट ऑन है और इसका भी इंटरनेट ऑन है तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका डाटा वेरीफाइड हो जाएगा और आपका जो भी डिटेल होती है, जैसे नाम हो गया, आईडी हो गया, जो भी संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, यानी जो भी वो
उसका नाम हो गया, वो सारी चीज़ें अगर आपके पास आ जाएगी। अगर हम देख लेते हैं दूसरी कंडीशन, अगर इस सिस्टम का जो है ये किसी कारण से ये ख़राब हो जाता है, 3-4 कंडीशन हम समझ लेते हैं। या तो ये ख़राब हो जाता है, या इसमें इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, या रख रखाव के लिए, इसकी साफ़ सफाई के लिए कुछ भी चीज़ करी जा रही है तो ये इंटरनेट नहीं चल रहा है। और इंटरनेट नहीं चल रहा है यानी कि यहाँ पर कंडीशन कौन सी है, इंटरनेट ऑफ है। तो इंटरनेट ऑफ में आपको क्या दिखाएगा, अगर आप इंटरनेट ऑफ में देखेंगे तो इंटरनेट ऑफ में आपको ये जो वेबसाइट है वो वेबसाइट दिखाएगा। लेकिन वेबसाइट में आपको क्या दिखाएगा वो हम यहाँ देख लेते हैं कि वेबसाइट में जो आपको दिखाएगा वो दिखाएगा इनवैलिड। ठीक है, क्या दिखाएगा वो, इनवैलिड दिखाएगा, क्योंकि यहाँ से जो डाटा है वो फैच ही नहीं हो रहा है। क्या, यहाँ से जो डाटा है वो फैच ही नहीं हो रहा है, तो उसके कारण वो इनवैलिड बता रहा है। अब जब भी भविष्य में 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन जब गवर्नमेंट चाहेगी, जब इस सिस्टम को चालू करेगी, तो ये सिस्टम जब भी चालू हो जाएगा तो जैसे ही चालू होगा इंटरनेट इसमें चलेगा, तो ये यहाँ से वापस से जो इनवैलिड जो दिखा रहा है आपको वो वापस से क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेरीफाई आने लग जाएगा। क्या आने लग जाएगा, यहाँ पर वापस से वेरीफाइड आने लग जाएगा और आपको पूरी की पूरी डिटेल जो है इसमें जो है दिख जाएगी। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें आपको पता चल रहा है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट में क्या होता है। अब आप सब लोग जानते ही हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं या बहुत सारे यूट्यूबर है, एक वो यूट्यूबर है वो डर जाओ ये हो गया, और बहुत सारे यूट्यूबर हैं और जिन लोगों को एक्चुअली में ज्ञान नहीं है वो मैं तो शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ, तो वो और उनके चेले चपाटे इन चीज़ों को मुद्दा बनाने में लग जाते हैं कि ये फेक है, कमेंट्स चालू हो जाते हैं कि ये फेक है, फर्जी है। तो उन सभी बुद्धिजीवियों को हमारा भाई जवाब यही रहता है कि भाई इतना टाइम हो गया है, हमारे नंबर्स वही के वही हैं, कोई नंबर बंद नहीं होते हमारे। अभी भी आप 10 साल पुराने नंबर्स पे भी कॉल करो, व्हाट्सएप करो, जवाब आता है, सारी चीज़ें आती है। मैं एक बेसिक सा फंडा बच्चों को बताता हूँ सर्टिफिकेट को जांचने का। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस NSDC हेल्पलाइन पर कॉल करना है। आपको अगर ये जानना है कि शाहिद सर द्वारा अगर सर्टिफिकेट जो है दिया जा रहा है वो फर्जी है या नहीं है, अगर किसी में भी थोड़ा बहुत शक है तो पहली चीज़ क्या करनी है, NSDC हेल्पलाइन पे कॉल करना है। NSDC हेल्पलाइन 8800555555, ये NSDC की हेल्पलाइन का नंबर है। गूगल भी कर सकते हैं हम, ये नंबर अगर किसी को जांचना है कि सही है नहीं, गूगल कर लो NSDC हेल्पलाइन नंबर, ये लिख के सर्च कर लो, ठीक है, ये नंबर जो है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें NSDC हेल्पलाइन पे हमें कॉल करके पता लगाना है कि भैया शाहिद सर के यहाँ से सर्टिफिकेट करें या नहीं करें। सबसे पहले वहाँ लगा लो कॉल। अगर जरा सा भी शक होता है, वैसे तो हम इतने टाइम से यार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को करवा रहे हैं सर्टिफिकेट, इतने सारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं, इतने बच्चे हमारे लग चुके, फिर भी ठीक है कुछ गंदे कमेंट्स आ जाते हैं तो बच्चों एक बार थोड़ा बहुत हो जाता है और उनके चक्कर में बच्चा जो है एडमिशन ले नहीं पाता है और अर्जी फर्जी जगह के कम पैसों के चक्कर में 100-200 रुपये के चक्कर में कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाकर अटकता है जो फर्जी सर्टिफिकेट उसके हाथ में लगता है और वो एंड में रोता रोता वापस हमारे पास आता है। आएंगे सभी हमारे पास, मैं शुरू से कहता हूँ सब हमारे पास ही आएंगे। कहीं से भी सर्टिफिकेट कर लो, रिजेक्ट होने के बाद आप वापस से हमारे पास ही आओगे। इसकी 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1,00,000% गारंटी रहती है। हमारे पास ही आना है क्योंकि हमारे ही एकमात्र संस्थान है जो सारे कोर्सेज करवाती है, इतने सारे कोर्सेज करवाती हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स में मांगे जाते हैं। तो पहली स्टेप मैंने आपको बता दी, NSDC हेल्पलाइन पर आपको कॉल करना है। दूसरी स्टेप जो है हम बता रहे हैं आपको, दूसरी स्टेप जो है वो RTI लगा लो। किसकी? हमारे सर्टिफिकेट की आप RTI लगा दो। RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक फॉर्म आता है, फॉर्म आओ उस पर टिकट लगाओ और भेज दो गवर्नमेंट को, सरकार को भेज दो। सरकार आपके RTI का जवाब देगी भाई साहब। गवर्नमेंट बता देगी आपको कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो राइट है कि रॉन्ग है। 2 सर्टेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये छोटी छोटी सी एक्टिविटी आप कर लो, किसी की कमेंट के चक्कर में मत आओ। लोग बाग कुछ भी पिक्चर बना देते हैं, कुछ भी जैसी भी पिक्चर बना देते हैं, ये फर्जी है, वो फर्जी है, इनवैलिड बता रहा है तो वो फर्जी सर्टिफिकेट है, बाद में ज़िंदगी भर इनवैलिड ही रहेगा और ये रहेगा। तो मुझे हंसी आती है उन पर
तो ये 2 चीज़ें हैं, ये मैंने बताया। एक तो RTI लगा लो आपको अगर ज़्यादा ही शक है या ज़्यादा ही दिक्कत है, हेल्पलाइन पे बात कर लो, ये तो छोटी सी एक्टिविटी है। फ़ोन करो इस पर, ठीक है, फ़ोन कर लो इन नंबर पर, पता लगा लो कि भाई जो संस्थान है वो सही है या नहीं है, वहाँ से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक ये 2-3 एक्टिविटी है जो आपको करना है, और ये मैंने आपको बता ही दिया है ये पूरा कि वेरीफाइड और इनवैलिड का जो खेल है वो किस तरीके से चल रहा है, और लोग जो हैं किस तरीके से बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो किसी के झांसे में नहीं आना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट सिर्फ शाहिद सर की एकेडमी से ही मिल रहा है और यहीं से करना है, ताकि आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। इसी तरीके से हमारे साथ चैनल पर बनी रहिए और जानकारी जो है हम वो लाते रहेंगे आपके लिए। तो अगर आपके आसपास कोई बच्चा दिखता है जो बोल रहा है कि मेरा सर्टिफिकेट शाहिद सर के यहाँ का और रिजेक्ट हो गया है, तो उसका कान पकड़ के आप सीधे मोबाइल पे डायरेक्टली मेरी बात करा दें, वो बच्चा जेन्युइन है या नहीं है उसका हम आपको 5 मिनट में जवाब दे देंगे। और अगर रिजेक्ट भी हुआ है, अगर मान लेते हैं कि डेट की इशू की वजह से रिजेक्ट होगा, तो उसको जवाब देंगे हम कि तूने वहाँ पर जब तू अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर लेकर गया तो हमसे 5 दिन पहले सर्टिफिकेट कंप्लीट करके लेकर गया और तूने वहाँ लगा दिया, जबकि भर्ती में एप्लीकेशन फॉर्म आने के पहले के सर्टिफिकेट को प्रेफरेंस दी जाती है। अदरवाइज़ वो रिस्की मैटर हो जाते हैं, कभी चल जाते हैं कभी नहीं चलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है रिजेक्शन की भी। तो अगर ऐसा कोई भी आसपास आपके नज़र आता है या कमेंट करता हुआ नज़र आता है, तो तुरंत उसका मोबाइल नंबर मांगे और डायरेक्टली शाहिद सर से उसकी बात करवा दे, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद।